तो जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर का मतदान जारी है और जम्मू कश्मीर में दोपहर 1 बजे तक 36.93% मतदान हो चुका है। वहीं पुंछ की अगर बात की जाए तो 49.94%, वहीं रियासी में 51.55% मतदान हो चुका है। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 बजे तक के अगर आंकड़े की बात की जाए तो 36.93% मतदान जो है वो जम्मू कश्मीर में हो चुका है। 26 सीटों पर मतदान हो रहा है और दाव पर है 239 उम्मीदवारों की किस्मत। अगर सेकेंड फेज की बात की जाए तो 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। वहीं बडगाम से आप देख रहे हैं 39.43% मतदान। राजौरी में दोपहर 1 बजे तक 49.93% मतदान हुआ है। लेकिन सबसे कम मतदान हुआ है श्रीनगर में। ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू, श्रीनगर, कटरा, बडगाम, रियासी, राजौरी ये मुख्य इलाके हैं जहां पर मतदान जो है वो जारी है। 26 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सेकेंड फेज की अगर बात की जाए तो देखिए मतदान इस वक्त जारी है। जम्मू की 11 सीट और कश्मीर की 15 सीटों पर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। और इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनसे तस्वीर अभी की जान लेते हैं। आसिफ सुहाफ हमारे साथ नौटा से श्रीनगर से मौजूद हैं, वहीं पंकज हमारे साथ कटरा से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आसिफ आपके पास जाना चाहूंगी क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए 1 बजे तक का जो मतदान का पैरामीटर सामने आया है उसमें सबसे ज्यादा अगर गौर किया जाए तो है कश्मीर में अभी तक बात की जाए, श्रीनगर में माफ कीजिए, तो 17.95% मतदान हुआ है। इससे पहले मैं पंकज आपका रुख करना चाहूंगी। आप कटरा में मौजूद हैं और परिसमन के बाद ये वाली जो विधानसभा सीट है ये नई बनी है और बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल भी बनी हुई है। इस वक्त क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए श्री माता वैष्णो देवी जो सीट है ये डिलिमिटेशन के बाद यानी परिसीमन के बाद नई सीट बनी है। धर्मनगरी कटरा में मैं मौजूद हूं। सबसे पहले आप देखिए कि ये मुख्य बाजार है कटरा का, बेहद रौनक, क्योंकि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और सामने तस्वीरों में त्रिकुटा का पर्वत यानी माता वैष्णो देवी की वो पहाड़ियां जिन पहाड़ियों पर है मां वैष्णो देवी का द्वार। आप देखिए सामने अर्धकुंवारी माता का मंदिर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाता हूं लोकतंत्र के जो महापर्व है उसमें जो वोटर्स हैं वो बेहद ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं ताकि अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार, इन्हीं तीनों के बीच जो मुकाबला है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। सीधे पहले जो वोटर हैं इनसे बातचीत करते हैं। एक और साहब हैं। साहब ये बताएं कि इन चुनावों में आपके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो अपने सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से जय माता दी। हमारे जो ज्वलंत मुद्दे कटरा के अंदर जो है, सबसे पहले हमारा रोजी रोटी का जो सवाल है वो है, क्योंकि जैसे आप आए दिनों ये बात सुनते रहे होंगे कि श्राइन बोर्ड जो है ये कभी गंडोला लगाने की बात करता है, कभी एक्सप्रेस हाईवे ताराकोट में पहुंचाने की बात करता है। तो जिन चीजों का कोई औचित्य ही नहीं है, इन चीजों से कटरा टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, व्यापार हमारा चौपट हो जाएगा, तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। और मोर ओवर क्या है कि हमारी जैसे धार्मिक जो परंपराएं हैं, जैसे डेस्टिनेशन हमारी बाणगंगा है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, चरण पादुका की अपनी इंपॉर्टेंस है, अर्धकुंवारी की जो गर्भजून है अपनी इंपॉर्टेंस है, श्राइन बोर्ड ये सारे ही कट ऑफ करके अपने ही चलाए जा रहा है और कुछ हमारे जो नेता हैं वो इनका भरपूर साथ दे रहे हैं। ये बताएं कि आपने वोट कर लिया? जी हाँ, बिल्कुल किया। पार्टी देखकर वोट किया, मुद्दे देखे कि उम्मीदवार देखे? नहीं, बिल्कुल ये उम्मीदवार देख के जो शाना बशाना पब्लिक कटरा के हितों की बात करेगा हम लोग उसके साथ हैं। और मोर ओवर आज की डेट में आप देखेंगे तो जितनी भी जनता जनार्दन कटरा वैष्णो देवी की है, ये सभी यही घबराए हुए हैं कि हमारी रोजी रोटी को हमने कैसे बचाना है और उसी उम्मीदवार को हमने वोट करना है। कुछ युवा है, युवाओं से बातचीत करते हैं। आप लोग युवा हैं, युवा क्या सोचकर वोट कर रहा है? जी, हमने तो जितना सुना है यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने कटरा को एक्सप्लॉइट किया है, ढंग से काम नहीं किया है, तो हमने तो उनको ही देखना जिन्होंने काम किया है। हम ये नहीं देखेंगे कि वो कितने प्रॉमिसेस कर रहे हैं। युवाओं के पास रोजगार है? ठीक है जी, उसका तो ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है पंकज, समय की कमी है, आप अपनी नजर बनाए रखिए, फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों पर